मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। और यहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं। आमीन। अगर कोई नहीं जानता है तो आज जान लेगा। आमीन। और मेरा नाम है पास्टर विकी, पास्टर विघ्नेश। और मैं यहीं पर बड़ा हुआ, यहीं पर परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर को जाना। और यहाँ से मैंने इस गिरजाघर से बहुत कुछ सीखा। और आज मैं सिडनी में मिनिस्ट्री करता हूँ, मैं, मेरा परिवार। और आज खासकर मैं शुभ संदेश लाता हूँ हमारे गिरजाघर की ओर से, माय फादर्स हाउस चर्च। और हम ज़ोर तौर से परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। आमीन। जानते हो, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मेरा ये सोच है, विश्वास है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप ज़रूर एक क्यूना असेंबली के व्यक्ति को मिलोगे। आमीन। जो परमेश्वर का प्रशंसा, आराधना और सेवा में लगा है। आमीन। मैं वैसा ही एक व्यक्ति हूँ। मुझ में कुछ खास नहीं है, मुझ में एक पिता है। आमीन। एक परमेश्वर है जो जीवन को बनाता है। आमीन। और मैं आज सुबह वही पिता के विषय में बातें करूँगा और वही खुशहाली और आराधना बांटना चाहूँगा। और क्यों ना हम सब एक दूसरे से देखिए, एक दूसरे को, हमारे पड़ोस में जो है, और उससे कहे प्रभु तुझसे प्रेम को रखता है। आमीन। क्यों ना हम कहे कि गॉड लव्स यू। आमीन। और थोड़ा जोर से, थोड़ा विश्वास से कहें। आमीन। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं गॉड लव्स यू, नहीं, विश्वास से। आमीन। कि प्रभु तुझसे प्रेम को रखता है। आमीन। प्रभु तेरा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। विश्वास से हम कहें। और आज मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा प्रार्थना के विषय में। आमीन। प्रार्थना के विषय में सबसे अफसोस की बात यह है, सबसे दुख की बात यह है कि जो हम विश्वासी लोग हैं, ये दुख की बात नहीं है कि हमारा प्रार्थना का भी जवाब नहीं मिला। कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जो कुछ विषय में प्रार्थना को किया है और अभी तक शायद जवाब नहीं मिला? कोई है यहाँ पे? नहीं, मैं हूँ। मेरा प्रार्थना है कि हमारे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे इलाके में सब भाई बहन मसीह को जान लें। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं प्रार्थना में लगा हूँ। ऐसा कई प्रार्थना है लोगों के बीच में जो शायद अभी पूरा नहीं हुआ। वो दुख और अफसोस की बात नहीं है। दुख और अफसोस की बात यह है कि कई लोग प्रार्थना में गए ही नहीं, कई लोग प्रार्थना में जाते ही नहीं हैं। जानते हो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, अपना जान को दिया। किस लिए? इसलिए कि हम परमेश्वर के पास में एक बार फिर आ सके। आमीन। हमें किसी महायाजक का जरूरत नहीं, हमें किसी हाई प्रीस्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, वो हमारा महायाजक है, वो हमारा हाई प्रीस्ट है, और उसी के द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं। आमीन। जरा जोर से बोले आमीन। आमीन। उसी के ही द्वारा हम पिता के पास में जा सकते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, अपना जान को दिया। एक बार फिर जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से क्या हुआ था? टूट गया था। कहना जोर से बोले, मेरा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। आमीन। टूट गया था, ये सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर हमारा रिश्ता को परमेश्वर के साथ में कायम किया और ऐसा बनाया कि हम, जैसा कौन कौन जानता है, आदम को मिला नहीं होगा लेकिन उसके बारे में पढ़ा होगा, सही? तो आदम को जो बगीचा था, जो परमेश्वर, जो गार्डन ऑफ ईडन था, उसमें से वो बाहर हो गया था। इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर का बातों को ना सुना, वो पाप में चला गया था, सिन। इस कारण वो जो परमेश्वर का जो स्थान था, मान लो ये गार्डन ऑफ ईडन है, उससे वो बाहर हो गया था, बाहर हो गया था। और परमेश्वर के सामने जाने के लिए कई तरह का चीजें आ गए थे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा मैंने अपना जान को दिया इसलिए कि तू किसी भी समय खुद अपने आप, जो परमेश्वर को स्वीकार करता है, जानता है, जो परमेश्वर रिश्ता को रखता है, उस पर विश्वास को करता है, वो किसी भी समय, आमीन, क्या ये सब जानते हैं? किसी भी समय, बाथरूम में, गाड़ी में,
ऑफिस में, बड़े से बड़े मीटिंग में आप परमेश्वर के पास में जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास में आज हक है, जो विश्वासी है उसके पास में यह हक है कि वो कुछ भी समय परमेश्वर के सामने जा सकता है, उससे बातचीत को कर सकता है, प्रार्थना को कर सकता है, अपना हालात बता सकता है। लेकिन हम जाते ही नहीं, हम जाते ही नहीं। हम सोचते हैं, शायद नहीं भी सोचते हैं, कई बार कुछ भी हमारे जीवन में हो, हम खुद उसका सामना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। हमें जो विश्वासी है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो हर पल प्रार्थना में रहे। बाइबल ये कहता है कंटिन्यूअसली इन प्रेयर, हर पल हर समय हम प्रार्थना में रहे। लेकिन शायद हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो सिर्फ संडे को प्रार्थना में होते हैं चर्च में। कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि पादरी साहब जो आपके लीडर है, जो विश्वासी है, आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वो सही है। लेकिन कौन कौन जानता है आप खुद प्रार्थना कर सकते हो? कौन जानता है? आमीन। मैं खुद प्रार्थना कर सकता हूं, मैं खुद परमेश्वर के सामने जा सकता हूं, मैं खुद समय परमेश्वर के साथ में बिता सकता हूं। मुझे किसी और का जरूरी नहीं है। आमीन। किसी और का साथ नहीं जरूरी है। परमेश्वर आपको बुलाता है। आमीन। रेवलेशन 3:20 में क्या कहता है? आई स्टैंड एट द डोर। वो दरवाजे पे खड़ा होकर क्या करता है? खटखटाता है। कई बार हम इस विषय को लेके सोचते हैं इस विषय में कि जो परमेश्वर को जानता नहीं उसके लिए खटखटाता है। लेकिन मेरा विश्वास यह भी है कि हर एक विश्वासी के दरवाजे में परमेश्वर खटखटाता है, क्योंकि हम कई बार अपने जीवन से परमेश्वर को बाहर रखते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर जीवन से बाहर हो तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं सही है, परमेश्वर बिना पूछे बगैर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना में रहे हर समय, क्या मतलब है हर समय प्रार्थना में होने का? बाइबल ये नहीं कहता है कि हम प्रार्थना करते रहे 24/7। हम सुबह काम पे जाए, आपका जो बॉस है वो कहता है ए गुड मॉर्निंग विघ्नेश, और मैं कहता हूं रामाशका बारदो बोस से कर दे। नहीं, वो नहीं कहता है। क्या कहता है? मेरा माहौल प्रार्थना का माहौल होना चाहिए। आमीन, आमीन। मेरा सोच प्रार्थना, वो जो धर्मशास्त्र उसके अनुसार होना चाहिए। जो भी मैं करता हूं, मेरा सोच, मेरा माहौल, जो आपका माहौल है वो कोई और नहीं बना सकता है। आप जानते हो ये? कौन कौन जानता है? आपका माहौल आप खुद बना सकते हो। बहुत बार हम अपना जो माहौल है, आवर एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड, हमारा माहौल जो है कोई और बनाता है, इज डिफाइंड बाय समवन एल्स। किसी और को आपका विश्वास, आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में है बदलने ना दे। जानते हो शैतान आपको किस लिए सताता है, किस लिए वो आपको तंग करता है? कौन कौन जानता है? क्योंकि अगर आपका गाड़ी में कुछ अटैक हुआ, क्या शैतान आपका गाड़ी से आता है? एकदम सील्ड है ना। क्या शैतान आपका घर चाहता है? नहीं। जो द्रोही आपके विरोध में आता है वो आपका फेथ, आपका विश्वास को बिगाड़ना चाहता है। क्योंकि अगर आप में विश्वास नहीं तो आप विश्वासी नहीं। आमीन। जिसके पास में विश्वास नहीं वो विश्वासी नहीं है। जिसके पास में विश्वास नहीं वो प्रभु में स्थिर नहीं है, यहां से वहां डोलता रहेगा। सबसे बड़ा
जो द्रोही आपके खिलाफ में आता है, वो आता है आपका विश्वास को तोड़ने के लिए। बीमारी हो या किसी से वाद विवाद हो, कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा है, कुछ भी हो, शैतान आपका विश्वास को तोड़ना चाहता है। बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हो, आज कौन कौन यहां पे विश्वासी है? आमीन। कौन कौन यहां पे हफ्ता में रोज प्रार्थना किया? कौन कौन जानता है कि शैतान के पास में सामर्थ है लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं? आमीन। कौन कौन जानता है आप शैतान को डांट सकते हो, भगा सकते हो? आमीन। सिर्फ परमेश्वर के द्वारा, अपने सामर्थ में नहीं, परमेश्वर के सामर्थ में। जिस व्यक्ति का माहौल, जिस व्यक्ति का सोच समझ और रिश्ता परमेश्वर से नहीं है, वो शैतान से मुकाबला नहीं कर सकता। शैतान उसको मार मार कर, चिढ़ाकर भगाएगा। लेकिन जो विश्वास में स्थिर है, आमीन, वो ही सामना कर सकता है, वो ही सामना कर सकता है। मेरा सोच ये है कि जब हम आफत में आते हैं, जब कुछ इमरजेंसी होता है, कौन कौन के जीवन में इमरजेंसी आता है, तो हम भागते हैं। अचानक से हमारे में एक स्पीड आ जाता है, नहीं, रफ्तार। जो 2 महीना दौड़ा नहीं, वो 100 मीटर रेस के लिए तैयार है। कहां जाता है? पास्टर प्रेयर कर देगा, पादरी मैं आता हूं, जल्दी से प्रार्थना कर देंगे। मेरा ये ख्याल है, वहां जाने तक मर जाओगे, तब प्रार्थना वहीं हो सकता है, वहीं हो सकता है। उसी समय, उसी पल हम हाथ को रखे कहे, प्रभु यीशु तू बदल दे मेरे हालात को। गड़बड़ी ये है कि हमारा विश्वास बहुत समय हमारे हालात से जुड़ा है। Our faith is defined by our emotions. अगर हम अच्छा महसूस करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मेरा परमेश्वर कितना महान है, वाओ, जल्दी आएंगे चर्च। और अगर हालात, अगर उदासी है, तो सुबह उठना और चर्च जाना बहुत कठिन है। सही? ये इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास जुड़ा है हमारे हालात से, हमारा विश्वास जुड़ा है हमारा जो हम महसूस करते हैं, हमारे इमोशन से। लेकिन बाइबल में कहता है फेथ क्या है? फेथ इज द सब्सटेंस। आमीन। वो वर्स है हिब्रूज 11 वर्स 1 ना, फेथ इज द सब्सटेंस। फेथ एक ऐसा, विश्वास एक ऐसा वस्तु है ना, सब्सटेंस, वस्तु। मेरा हिंदी अच्छा होने लगता है, आमीन, प्रीचिंग के समय, उसके बाहर नहीं। जो विश्वास का जो वो ऐसा वस्तु है जिसको हम लेकर जो अभी हुआ ही नहीं, वो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। आमीन। वही विश्वास है। जो हमारा हालात है, जो हमारा इमोशंस है, जो हम महसूस करते हैं, विश्वास उसके ऊपर होता है। आमीन। अगर हमारा हालात वहां है, विश्वास यहां ऊपर होना चाहिए, उससे जुड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे अगर जुड़ेगा तो कहेगा मैं खलास, खत्म हो गया, सब उजड़ गया। लेकिन अगर हमारा विश्वास उससे ऊपर होगा, वो कहेगा ये तो सिर्फ कुछ पल के लिए है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बनाएगा। आमीन। मेरा परमेश्वर बदलेगा, मेरा परमेश्वर आएगा मेरे जीवन में और कार्य को करेगा। अगर आपका विश्वास स्थिर है, अगर आप एक ऐसा प्रार्थना पूर्वक व्यक्ति हो जो परमेश्वर के साथ में समय बिताते हो, तो कठिनाई के समय पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा कहेगा ये दिस कैन बी डिफीटेड। आमीन। इससे हम विजेता पा सकते हैं। आमीन। अगर पवित्र आत्मा ना हुआ तो शैतान कहेगा तू तो गया। इसीलिए बाइबल कहता है कि हर समय
हर समय प्रार्थना में लगे रहो, हर समय। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत को किया, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 में कहता है, एंड व्हेन यू प्रे, जब भी प्रार्थना करो। मैं पूरा वेश में नहीं ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन उस शब्द में जब, बहुत छोटा सा शब्द है व्हेन। बाइबल में बहुत सारे छोटे छोटे शब्द है। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करो, उसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह यह समझता है कि आप प्रार्थना में रहते हो। नहीं कहता है इफ यू प्रे, व्हेन यू प्रे, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमें प्रार्थना में हर समय होना चाहिए। और प्रभु क्या कहता है, जब भी प्रार्थना करो, हर समय हमें प्रार्थना में होना चाहिए, हर समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। तभी जो पवित्र आत्मा है हमसे बातचीत को करेगा। आमीन। रिश्ता को तभी हम कायम कर सकते हैं। जब का मतलब है कि हर समय, हर समय। मैं आपसे ये एक खास बात को करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हर समय हमें प्रार्थना में होना चाहिए। इसका एक खास स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं हिंदी में, एक खास तरीका है ना, खास तरीका। और वो ये तरीका है, मैं अपने जीवन में करता हूं कि मैं आराधना और महिमा में हर समय रहता हूं। मैं गाते रहता हूं, चाहे मेरा आवाज ठीक हो या नहीं। किसी और के लिए मैं नहीं गाता है, आमीन, परमेश्वर के लिए गाता है। आमीन। हर समय आराधना में, स्तुति में लगा रहता हूं। मेरे पास समय नहीं है बेकार की काम करने के लिए। आराधना, स्तुति, काम पे भी जाता हूं, नौकरी पे जाता हूं, जहां भी जाता हूं, अंदर में अगर किसी के पास एक फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास में रेडियो है ना, रेडियो ऐसा घुमाते, फिर बजता है नव तरंग, ये तरंग, वो तरंग, मिर्ची, और क्या है यहाँ पे रेडियो स्टेशन, ढेर सारा है, फीजी 1। आपके पास में एक और स्टेशन है, ऐसा घुमाएगा, हेवन। आमीन। अपना स्टेशन को हेवन की ओर रखे। आमीन। और अगर कोई अपना रेडियो मेरे स्टेशन पे ट्यून करेगा, वो सुनेगा कि मैं मीटिंग में कुछ बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन अंदर में मैं कह रहा हूं, प्रभु जरा मदद करो, मुझे पता ही नहीं। कई बार मैं बड़े बड़े मीटिंग में बैठा हूं, ट्रिपल 2-3 डिग्री वालों के साथ में, बड़ा कोई समस्या है। अभी मैं आया हूं यहां काम करने के लिए, फिजी नेवी में एक खास कार्य है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया रिंग किया, और ऑस्ट्रेलिया वाले ने बताया एक व्यक्ति है, उन्हें क्या पता कि यहां का व्यक्ति मिलेगा। आमीन। लेकिन कैसे, क्योंकि जो मीटिंग होता है तो मैं बैठता हूं, वहां सुनता हूं, लेकिन मेरा अंदर में एक प्रार्थना होता है, प्रभु तू सहायता दे। मेरे में वो सामर्थ्य नहीं, मेरे में वो बुद्धि नहीं है, परमेश्वर तू सामर्थ्य दे। कोई मुझसे बातचीत करता है, कोई आपसे बातचीत करता हो, आप किसी कठिनाई में हो, अपना ध्यान उस कठिनाई पे ना लगाए। आमीन। जानते हो जो पतरस को परमेश्वर ने कहा कि नाव के बाहर समुद्र में चलने के लिए उसको बुलाया, तो पतरस चलने लगा। सही। बाइबल में कहता है जब उसका ध्यान परमेश्वर से कठिनाई पे गया, वो डूबने लगा। आमीन। कौन कौन समझता है मैं क्या कह रहा हूं? हमारा ध्यान हर समय परमेश्वर पे होना चाहिए। हर समय प्रार्थना में रहो। उसका मतलब है ये जो आपका सोच है वचन के अनुसार सोचता है। आमीन। ये आपका जो सोच है वचन के अनुसार देखता है। इसलिए बाइबल में कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अब विश्वास की बातों में ना आए, लोगों की बातों में, अनबिलीफ में ना आए,
अपना जो हालात देखकर उस पे गौर ना करें, क्योंकि वो आपको कहेगा कुछ नहीं हो सकता है। हमारा सोच, हमारा कहते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर, वातावरण परमेश्वर का साथ में होना चाहिए। आमीन। ये जो हालात है इससे ऊपर हम रहे, इससे ऊपर हम रहे। फेथ कम्स बाय हियरिंग। बाइबल में एक और बात कहता है और वो है कि आई वॉक बाय फेथ। मेरा चलना कैसा है? विश्वास के साथ में, विश्वास के अनुसार। आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। का मतलब क्या है? ये जो बड़ी बड़ी आंखें, हम क्या देखते हैं उस पे गौर ना करें। जानते हो बाइबल में सबसे पहले देखा ईव ने। शैतान ने उसको दिखाया और उसने सुना शैतान की बातों को, गौर नहीं किया क्या उसको बताया गया था। गौर किया उसके बातों में। जो क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं, वो ताल्लुकात रखता है हमारे सोच से। आमीन। बहुत जरूरी है कि हम हर समय देखें परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमें कैसा रास्ता को दिखाता है। इसीलिए बाइबल में कहता है आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। मैं अपने चर्च में प्रीच कर रहा था, मैंने कहा सबू को अ बिलीवर्स वॉक, एक विश्वासी का जो चलना ऐसा होता है, आंख बंद कर लो, कितना भी बड़ा गड्ढा खड़बड़ रास्ता हो, जस्ट चलने लगो। क्योंकि रास्ता तो खड़बड़ होगा, लेकिन आपका जो स्टेप्स है, बाइबल कहता है द स्टेप्स ऑफ क्या कहता है? कौन कौन अपने बाइबल को जानता है? द स्टेप्स ऑफ ऑर्डर्ड बाय द। तो आपको नहीं देखना है कहां पे पैर रखना है। आमीन। आप सिर्फ अपना नजर परमेश्वर में लगाएं, विश्वास में स्थिर रहे और चलते रहे, चलते रहे, क्योंकि आपका जो कदम है परमेश्वर संभालेगा। आमीन। परमेश्वर के अनुसार। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जब हम प्रार्थना में लगे रहे, अपना माहौल को ऐसा माहौल बनाए कि हम परमेश्वर के मध्य में हो। आमीन। कौन कौन समझता मैं क्या कहता हूं? बहुत जरूरी है दोस्तों अपना माहौल को बदलना। इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज योर एटमॉस्फियर फ्रॉम एन एटमॉस्फियर ऑफ अनबिलीफ। अविश्वास का जो माहौल है उससे बदले, जो अपना मनवाली करने वाला माहौल है उससे बदले। जो माहौल कहता है मैं बीमार हूं, मेरे पास में दुख है, मेरे पास में पैसा नहीं है, ये मुझे नहीं लाइक करता है, वो मुझे जलन करता है, मेरा पादरी ने मुझसे हाथ को नहीं मिलाया, चर्च में साउंड बहुत लाउड था, मुझे कापाक नहीं मिला, वहां दूर पाक करना पड़ा। कौन कौन ऐसा देखता है? जीवन में होता है, लेकिन हमारा माहौल उससे ऊपर होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि अगर ऐसी बातों में हमारा सोच, हमारा माहौल ऐसे बातों में चले जाए, हमारा नजर ऐसे बातों में चले जाए, हमें प्रार्थना और विश्वास से दूर करता है। आमीन। दूर करता है। वो दिखाता है आफत, वो दिखाता है काल, वो दिखाता है कि कुछ नहीं हो सकता है। नजर, जैसा पतरस ने अपना नजर को परमेश्वर की ओर लगाया। कौन कौन यहां पे बाइबल पढ़ता है? आमीन। सभी को पढ़ना चाहिए। आमीन। लगता है कल बहुत थके थे ना, सभी का हाथ नहीं उठता है। किसी ने रग्बी खेला कल? बाइबल हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, जो वचन है, उससे हमारा जीवन बदलता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। बाइबल बिना पवित्र आत्मा के सिर्फ एक बुक है, जस्ट अनदर बुक। आपने देखा किसी किसी घर में इतना बड़ा, इतना महंगा बाइबल है, लेकिन जीवन में मसीह नहीं है। कौन कौन देखा? जितना बड़ा घर, जितना बड़ा पैसा, उतना बड़ा बाइबल। सही।
लेकिन उसके जीवन में मसीह नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना ये सिर्फ एक पुस्तक है। इट इज जस्ट अ बुक। जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो हमसे बिना अगर पवित्र आत्मा ना हो, सिर्फ उसका अर्थ हमें शारीरिक तौर से मिलता है, शारीरिक तौर से। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा में हो, प्रार्थना में हो, तो वही वचन हमें आत्मिक तौर से तृप्त करता है। आमीन। आत्मिक तौर से तृप्त करता है। वही वचन जिंदा वचन हो जाता है। वही वचन जीवन बदलने वाला वचन हो जाता है। किसी भी माहौल में हम रहे तो हम अगर परमेश्वर के उपस्थिति में होंगे तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कहेगा, बेटा अपना नजर को मेरी ओर ले लो, बेटा अपना बोझ मुझे दे दो, बेटी मैं तेरे साथ में हूं, बेटी मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, ऐसा आपको सुनाई देगा। आमीन। क्योंकि माहौल है जहां पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करता है, और आपके अंदर में जो वचन है वो वचन जीवित हो जाता है। जीवित वचन कहते हैं उसको। वो वचन आपके अंदर में से कार्य को करने लगता है, आपको बनाने लगता है, आपको सामर्थ देने लगता है। द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। जानते हो, अगर आपको अपना शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो क्या करते हो? भोजन करना पड़ता है ना। मुझे बताया गया कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बत्तख खाओ। क्यों हंसते हो? बकरी खाओ। किसी ने कहा मुझसे, अब वेजिटेबल्स नहीं खाते? मैंने कहा मैं खाता हूं। ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, किसी ने खा लिया, उसमें मसल बना दिया उसको मैं ले लेता हूं, सेकंड ऑर्डर वेजिटेरियन। लेकिन तंदुरुस्त होने के लिए मैं क्या करता हूं? भोजन को लेता हूं, शारीरिक रोटी। सही। ऐसा ही आपके अंदर में एक आत्मिक व्यक्ति है। कौन कौन जानता है इस बात को? आपके अंदर में एक आत्मिक व्यक्ति है जिसको जरूरी है रोटी, आत्मिक रोटी, और वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। परमेश्वर का वचन जो शारीरिक जो रोटी है आपको तंदुरुस्त तगड़ा बनाता है मेरी तरह। लेकिन आत्मिक वचन जो है, जो आत्मिक रोटी को हम लेते हैं, हेवनली मैना, जो परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं, वो हमें आत्मिक रूप से तंदुरुस्त बनाता है। आमीन। चाहे क्या भी हालात हो, अगर आपका आत्मिक व्यक्ति तंदुरुस्त हो तो परमेश्वर की ओर देखेगा। आमीन। परमेश्वर की ओर देखेगा। जितना बड़ा बोझ हो उतना ज्यादा प्रार्थना और उतना ज्यादा वचन आपके अंदर में होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। शुरुआत में क्या था? वचन था। फिर क्या था? द वर्ड वाज विद गॉड। फिर कहता है द वर्ड वाज गॉड। मतलब अगर आप उस वचन को लेते हो अपने अंदर, किसको लेते हो? परमेश्वर को लेते हो। यहां तक वचन कहता है यूहन्ना की किताब में कि वही वचन क्या बना? प्रभु यीशु मसीह शरीर बना। जो आप इस वचन को लेते हो, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस वचन को लेते हो और आत्मिक तौर में आप परमेश्वर में उस माहौल में हो, तो ये वचन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में कार्य करता है। आमीन। मुझे बदलने वाला वो वचन किसी और के पास में नहीं है। यहां पे जो बाइबल है आराम से मिल जाता है। मैं किसी पास्टर से लास्ट वीक बात कर रहा था, उसने कहा अगर मैं बाइबल लेकर, वो नॉर्थ इंडिया का था, उसने कहा मैं बाइबल लेकर रास्ते में जाऊं तो पिटाई होगा, सीक्रेट में कठिनाई है। और हमारे पास में एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 बाइबल होता है। अभी तो ऑनलाइन में कितना 100 बाइबल है। 100 का जरूरी नहीं, सिर्फ एक पढ़ो। आमीन। सिर्फ एक ध्यान से पढ़ो, पवित्र आत्मा के साथ में, प्रार्थना के माहौल में। वही वचन आपका हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक हालात को बदलेगा। आमीन। जानते हो, कभी कभी वचन और पवित्र आत्मा आपके हालात को नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? वो आपको बदलेगा। आमीन। वचन मुझे बदलता है।
पवित्र आत्मा मुझे बदलता है, मुझसे कहता है, जैसा हमने सुना पौलुस के जीवन में कठिनाइयां थी, वो प्रिजन में था, जेल में था, और उस समय क्या करने लगा? आराधना और स्तुति। क्या बदला उसने? अपना माहौल को बदला। आमीन। अपना माहौल को उसने बदला, अपना माहौल को उसने बदल डाला। वही जेल में, उस जेल को उसने बना दिया क्या? आराधना का स्थान। आमीन। एक हॉस्पिटल को हम बना सकते हैं आराधना का स्थान। अपने बेडरूम को आप बना सकते हो स्तुति आराधना का स्थान। अपने गाड़ी को आप बना सकते हो, अपने ऑफिस को आप बना सकते हो, अपने घर को आप बना सकते हो आराधना स्तुति महिमा का स्थान। आमीन। ये डिसीजन किसी और का नहीं है, आपका है, आपका है। इसलिए वचन कहता है हर समय प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो, लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2 to 4 मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें कहता है प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। आमीन। उसमें जागरूक रहो। कहता है और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। आमीन। कैद में हूं। हर समय प्रार्थना में लगे रहे। कहता है यहां पे एक शब्द को इस्तेमाल करता है, कहता है उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण। मिस्ट्री, इंग्लिश में वो वर्ड है मिस्ट्री। कैसा ये सब जो मिस्ट्री है, ये सब जो हम समझते नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, हम देख नहीं सकते, कैसा? प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो जब तक जवाब ना मिले। आमीन। जब तक परमेश्वर कोई दरवाजा ना खोले, जब तक आपका माहौल ना बदले, प्रार्थना में लगे रहो। यह एक कमांडमेंट है। हर समय प्रार्थना में लगे रहो। कौन कौन जानता है कि हर हालात में हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए? आमीन। चाहे घर हो या ना, प्रार्थना में लगे रहो। चाहे पैसा हो या ना, प्रार्थना में लगे रहो। चाहे आपका जो तंदुरुस्ती है ठीक हो या ना हो, प्रार्थना में लगे रहो। शायद आप जेल में हो, कैसे हो? प्रार्थना में लगे रहो। मैंने कुछ ऐसा हालात को सामना किया है जो पौलुस ने किया। मैं जेल में था 2 दिन, नहीं एक दिन बाय मिस्टेक। इतना सुंदर हूं मैं, मुझे पकड़ लिया। मुझे वो रिमांड में रखा। पहले तो मैं रोया। मैं 20 ईयर्स का था, 20 साल का था। पहले तो मैं वहाँ बैठा रोया, डर गया था मैं। वहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टाटू ये सब लगा है, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। ऐसा गाली मैं जानता ही नहीं। इतना जोर आवाज, दंगा फसाद। मैं वहाँ बैठा हूँ, रोने लगा अंदर से। लेकिन मुझे याद आया पौलुस प्रार्थना को किया, आराधना को किया। मैं वहां बैठे बैठे आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। दिन भर हो गया, लेकिन शाम को वो दरवाजा खुला। आमीन। उनको मैंने कहा था, मैं नहीं था, लेकिन
प्रार्थना करते हुए वो दरवाज़ा खुला और उसने मुझसे कहा कि पता नहीं क्यों मेरे कानों में ये बात गूंज रही थी कि आपने कहा आप नहीं थे। उन्होंने जाकर सीसीटीवी को देखा, जो कैमरा होता है उसको देखा, वो मैं नहीं था। आमीन। कैसे हुआ? अपना माहौल को मैं बदला, प्रार्थना करने लगा। हर समय कितना से बड़ा कठिनाई आ जाए, प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। ऐसा एक पल ना जाने दो कि आप प्रार्थना में ना लगे रहें। एक एक पल जो जाता है आप खोते हो परमेश्वर का आशीष और महिमा। आमीन। बाइबल में कहता है कि जो हम परमेश्वर के साथ में होते हैं, एक ऐसा शांति आता है जो लोगों के समझ के बाहर है। कौन कौन जानता है उस विषय को? पीस दैट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। कोई नहीं समझेगा। ऐसे ही जो पौलुस जेल में जो वो प्रार्थना आराधना कर रहा था, मेरा विश्वास है कि आसपास में लोग हंस रहे होंगे, पागल हो गया ये। मैं जब बैठा था रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। मुझे याद है बगल वाले सेल में से कोई कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं आएगा, यू वेस्टिंग योर टाइम, माइट हैव अ सिगरेट। मैं प्रार्थना में लगा था। आमीन। प्रार्थना में लगे रहो। आपका माहौल बदलना है, प्रार्थना, आराधना, विश्वास, स्तुति। आमीन। क्यों ना हम एक साथ में खड़े हो जाए इस समय। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, वंडरफुल जीसस, ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। मैं एक बार आपको आज मौका देना चाहता हूं, और वो ये है कि आप एक वाचा को बांधे। मेरे साथ में नहीं, परमेश्वर से कहे कि मैं अपने आप को प्रार्थना में देने के लिए तैयार हूं, आराधना में देने के लिए तैयार हूं। जानते हो जो बाइबल कहता है हर समय प्रार्थना में लगे रहो, उसका अगर हम अपने शारीरिक जीवन से उसका मतलब समझे तो कौन कौन जानता है कि हमें सांस लेना जरूरी है? कौन कौन जानता है इस बात को? अगर सांस नहीं लिया क्या होगा? क्या होगा? ट्रिक क्वेश्चन नहीं है ना। अगर सांस नहीं लिया तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। अगर प्रार्थना में पवित्र आत्मा में नहीं रहोगे तो आत्मिक रूप से मर जाओगे। You will die spiritually। आत्मिक तौर से आप मर जाओगे। आज कई विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता है क्योंकि वो आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, आत्मिक तौर से अधमरे हैं। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं आज, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का आप उपस्थिति देखना चाहते हो तो प्रार्थना में लगे रहो, वचन में स्थिर रहो, परमेश्वर को अपना जीवन दो हर समय हर पल, क्योंकि वो आपका माहौल बदलेगा। आपका जो आत्मिक व्यक्ति है उसको उठाएगा। आमीन। ऐसा एक वाचा हम बांधे परमेश्वर से आज। मैं यहां प्रचार करके आपके लिए प्रार्थना करके चले जाऊंगा। आपका पादरी, मैं पास्टर शिलेश, हम आपके घर में 24/7 नहीं रहेंगे। सही? आपका यह आपका कार्य है। अवश्य हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। वो आत्मिक व्यक्ति, उसका सांस प्रार्थना है, वचन है, परमेश्वर का उपस्थिति है। वो ना हो तो सच में दुख की बात है। एक ईसाई, एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी आत्मिक रूप से मर सकता है।
ऐसा ना होने दे, क्योंकि जो प्रार्थना में ना होता है उसका आदत पड़ जाता है। प्रार्थना से दूर रहो। वचन में ना होता है आपका आदत हो जाता है। आदत बनाओ, आमीन, आदत बनाओ प्रार्थना वचन में टिकने के लिए। अपना मोबाइल फोन, बीपा, ये सब बंद कर दो। प्रार्थना के समय अलग समय निकालो। अपने परमेश्वर को पूरा 100% फोकस दो। आमीन, 100%। ये निर्णय बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं जानता हूं आप सब जो मैं कहता हूं उसको समझते हो। मैं ये भी जानता हूं कि आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहां पर है और कई लोगों से पवित्र आत्मा बातचीत को करता है। कई लोगों से कहता है आज दिन है, आज दिन है निर्णय लेने का कि मैं अपना माहौल को बदलूंगा। आज दिन है कि मैं अपना सोच को बदलूंगा। आज करना है ये। तो इस समय मैं वेदी को खोलना चाहता हूं। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू इनवाइट यू, क्यों ना हम आए एक साथ में, जैसे हम आराधना को करते हैं कुछ पल के लिए, फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए हम आ जाए इस वेदी पर एक साथ में। अपना हाथ को उठाएं और कहे परमेश्वर मेरा हालात बदल दे, मेरा सोच को बदल दे। परमेश्वर प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूं। प्रभु मैं यहां इस पृथ्वी पर इसी समय यहां पर मैं देखना चाहता हूं स्वर्ग का कार्य। आमीन। You know, you don't have to go to heaven to see God's goodness. जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे था उसने कहा द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज एट हैंड, यहां है। कैसे? क्रूस पर गया और उसका राज जो विश्वास को करता है आज यहां है। आमीन। हम इंतजार ना करें कि कहीं किसी हालात में मैं स्वर्ग को पहुंच जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वही स्वर्ग है। Amen. Are you with me? जहां पर परमेश्वर का, wherever there is the presence of God, that is heaven. That is heaven. वही स्वर्ग है। आज आप परमेश्वर का उपस्थिति में होने का एक निर्णय ले। हर समय, हर पल, हर पल। क्या नाम एक साथ में गाए? जो जो चाहता है आगे को आ जाए। यहां वेदी पर जो भी आता है कहता है प्रभु मैं तैयार हूं देने के लिए, मैं तैयार हूं आने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे जीवन में कार्य को करेगा, मेरा हालात, मेरा माहौल को बदलेगा। प्रभु मुझे भागना नहीं है यहां से वहां, किसी पादरी के पास, किसी अगुआ के पास नहीं। वो सब ठीक है, वो सब आपके बड़े हैं, आपको सिखलाएंगे, बतलाएंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने जाने का जो निर्णय है वो आपका है। परमेश्वर के साथ में समय बिताने का निर्णय जो है वो सिर्फ आपका है, वो आप ही कर सकते हैं। माहौल बदलने का निर्णय आपका है। प्रभु यीशु के उपस्थिति में रहने का निर्णय आपका है। बदल दे आज से अपने माहौल को, अपने हालात को, कि हम सिर्फ ठीक से सोच सके, समझ सके और ये कह सके जैसा बाइबल कहता है जहां भी मैं जाऊंगा, जहां भी मैं अपना पैर को रखूंगा, wherever I step, जहां मैं अपना कदम को रखता हूं वो स्थान पवित्र स्थान बनता है। किस लिए? क्योंकि मेरा माहौल परमेश्वर का उपस्थिति है। इसीलिए कहता है wherever I go that ground becomes holy ground। वो स्थान पवित्र स्थान बन जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे साथ में, मेरे साथ में होता है। हालेलुया।